हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक एवं कर्ण। जानेंगे घातांक और कर्ण होता है क्या है। तो आइए देखते हैं। जब ए जो है एक वास्तविक संख्या हो और ए को हम कितनी बार गुणा किया जाए, यम बार गुणा किया जाए, और जहां यम क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तब क्या लिख सकते हैं, ए गुणे डेट डैश गुणे यम बार, अर्थात ए को हम कितनी बार लिख सकते हैं, यम बार लिख सकते हैं। और इस तरह से अगर जब ये ए को यम बार लिख सकते हैं तो इसको हम पावर में कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर यम लिख सकते हैं। अर्थात जहां ए क्या है, आधार है, और यम क्या है, घातांक है। अब घातांक हम लोग कुछ नियम पढ़ने वाले। ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन बराबर क्या लिख सकते हैं। अगर जब हमारा बेस समान हो, घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ए की पावर यम प्लस यन हो जाएगा। ये एक फार्मूला होगा। अगला पॉइंट क्या होगा, ए की पावर यम गुणे बी की पावर यम बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर जब हमारा बेस असमान रहे और घात हमारा समान रहे, तब उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए गुणे बी के होल पावर यम। ऐसा कब लिख सकते हैं, जब हमारा आधार अर्थात बेस असमान रहे और घातें क्या हो, समान हो, तो ऐसा हम लिख सकते हैं ए गुणे बी के होल पावर यम हम लिख सकते हैं। और जब बेस समान हो, घातें अलग अलग हो, जब बेस समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। अगला क्या होता है, नेक्स्ट ए की पावर माइनस यम को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए की पावर माइनस एम है, घात हमारी क्या है, माइनस में है, इसको हम बराबर में क्या लिख सकते हैं, एक बटे ए की पावर यम लिख सकते हैं। अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बटे ए की पावर यम लिख सकते हैं। ऐसे अगला पॉइंट फार्मूला है, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर यम भागे बी की पावर यम। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर यम, ये किसमें चेंज हो जाएगा, गुणे में जब चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बटे बी की पावर यम हो जाएगा। अब ये जो है बी की पावर यम को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी की पावर यम को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे बी की पावर माइनस यम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह बताया गया कि ए की पावर माइनस यम है, तो यहाँ पे एक बटे ए की पावर यम हो जाएगा। ऐसे ही जब एक बटे बी की पावर इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस घात में हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे, नीचे नीचे गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा, ए के पावर यम बटे बी के पावर यम। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए यहाँ पे बेस क्या है, अलग अलग है, अर्थात यहाँ पे ए की पावर यम है, यहाँ पे बी की पावर यम है। फिर इसको हम घात जब समान है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए बटे बी को होल पावर यम लिख सकते हैं। यहीं पे अगर अंश को हर कर दिया जाए और हर को अंश कर दिया जाए तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी बटे ए तो होल पावर क्या हो जाएगा, यम माइनस यम हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हैं। अगर हम अंश को हर को अंश करें तो हमारी घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अगर ए की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर अगर हमारा 0 होता है तो वो क्या होता है, उसका मान 1 हो जाता है। अब चलते हैं हम सवाल की तरफ। तो सवाल में हल करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है, 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान है। तो यहाँ पे x का मान पूछा है और इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 और 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे एक बार सवाल नोट करते हैं, 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320 है। तो यहाँ पे देखिए तो हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला इसमें लागू होगा, ए की पावर यम गुणे बी की पावर ए की पावर यन बराबर क्या होता है, जब बेस समान होता है घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ए की पावर यम प्लस यन हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे सेम टू लिखा गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर x इंटू 2 के पावर माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से जुड़ के क्या हो जाएगा, x पावर 2 के पावर
x माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 320 हो जाए। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, 2 के पावर x, 2 के पावर x क्या है कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 के पावर x कॉमन ले लेंगे। 2 के पावर x यहाँ पे बचा क्या 2 के पावर माइनस 1 प्लस 2 के पावर x कटा कितना बचा 2 बचा, बराबर कितना बचा 320 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर x, इसको 1/, क्या लिख सकते हैं नीचे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 2 बराबर 320 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 के पावर x, यहाँ पे एलसीएम 1 मान के एलसीएम लेंगे, इसका हल करेंगे 2 1 कम 2 अर्थात 2 दूनी 4, 4 1 5/2 हो जाएगा, बराबर 320 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर x बराबर यहाँ ये इसके गुणे में क्या हो जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 320 पूरे के बटे 5/2 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे 2 के पावर x बराबर 320/1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 5 5 1 कम 5 5 6 30 कितना बचा, अब 5 चौका 20 हो जाएगा। अब इसको गुणा कराएंगे 2 चौक, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए 2 के पावर x हो जाए। अब हमारा ये इसको हम खंड करेंगे, अर्थात 2 के पावर हमें बनाना है, तो खंड करके हम 2 के पावर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर x बराबर, इसको हम खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और ये गुणे 2 हो जाएगा। अभी कितनी बार 2 लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 के पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 के पावर x बराबर 2 की पावर 7। यहाँ पे देखिए बेस बेस क्या है समान है, तो घातों क्या कर लेंगे तुलना कर लेंगे, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा।